ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी जनरल, हम सब के बड़े भाई बीके निर्वैर भाई जी 19 सितंबर 2024 रात को 11:30 बजे इस नश्वर देह का त्याग करके शिव बाबा के पास पहुंच गए। कुछ महान कार्यों के लिए हम बहुत स्नेह से, सम्मान से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमारे बड़े भाई भी थे, हमारे संरक्षक भी थे। उन्होंने लंबा समय ईश्वरीय सेवाओं में व्यतीत किया। बहुत पहले 1960 से पहले ईश्वरीय ज्ञान लिया। आप नेवी में इंजीनियर थे, एक अच्छी जॉब थी। सब कुछ छोड़ के इस ईश्वरीय कार्य में लग गए। सबको बता दें, स्वयं भगवान ने युग परिवर्तन के लिए ये महान रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है। इसमें अनेक आत्माएं, अनेक भाई बहनें अपना जीवन अर्पित कर चुके हैं, संपूर्ण पवित्रता की प्रतिज्ञा ले चुके हैं। ऐसे ही थे हमारे निर्वैर भाई भी। ये वो समय था जब बहुत कम लोग इस महान यज्ञ में अपने को स्वाहा किया करते थे। चैलेंज होता था अपने को ईश्वरीय सेवा में लगा देना, सब कुछ छोड़ देना, संसार की आसक्तियों का, मोह ममत्व का, इच्छाओं का, विषय वासनाओं का त्याग करके केवल प्रभु सेवा और योग युक्त होने को अपना लक्ष्य बना लेना उस समय एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसे समय में ये अच्छे पढ़े लिखे भाई यज्ञ की सेवा में आ गए और इनके आते ही यज्ञ की सेवा में 4 चांद लगने लगे, क्योंकि बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि थी। आपको बता दें, ये बहुत पवित्र आत्मा, इन्होंने ही सबसे पहले जो हमारे यहाँ सीढ़ी का चित्र बना हुआ है, जिसमें सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की हमारी स्थिति का वर्णन किया गया है कि सतयुग में हम देवता थे, ये उनके द्वारा ही निर्माण किया गया था। जब ब्रह्मा बाबा यहाँ थे, बाबा ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया था कि बच्चा बहुत बुद्धिमान है। मुंबई गाम देवी सेवा केंद्र पर वो रहे कई वर्ष, वहीं उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था। दादी प्रकाश मणि वहाँ की इंचार्ज थी। और फिर जब दादी जी यहाँ आ गई पांडव भवन माउंट आबू में, इस महान संस्था की चीफ बनी, तो कुछ ही समय बाद सबको महसूस हुआ कि एक अच्छा ऑफिस भी हमारे यहाँ होना चाहिए, तो कोई अच्छा व्यक्ति होना चाहिए जो भिन्न भिन्न कार्यों को संभाले, सरकार के द्वारा भिन्न भिन्न डीलिंग होती है उसको संपन्न करे। निर्वैर भाई को दादी प्रकाश मणि ने माउंट आबू में बुला लिया। मुझे याद है मैं यहीं था। उससे पहले आबू में जो म्यूजियम है, स्पिरिचुअल म्यूजियम, उसके निर्माण हेतु वो मुंबई से आबू में आए थे। 69 फरवरी की बात है, जनवरी में तो बाबा व्यक्त हुए थे और म्यूजियम का निर्माण शुरू हुआ। मैं भी उनके साथ सेवा में था। हम बहुत छोटे थे, कार्य करते थे। हमने देखा इनकी स्थिति बहुत ही अच्छी है, बहुत स्वीट हैं, सबसे बहुत प्यार करते हैं, सबको प्यार से आगे बढ़ाते हैं, सबका हालचाल पूछते हैं, उनकी आवश्यकताओं की जानकारी करते हैं, उन्हें कोई कष्ट तो नहीं है इसकी भी उनसे बातचीत करते हैं। फिर वो बस यहीं आ गए। कुछ समय के बाद ऑफिस का कार्य उन्होंने संभाल लिया। हम तो किचन में थे, लेकिन आया करते थे और हमें बहुत स्नेह देते थे, उमंग दिलाया करते थे। मुझे योग का बहुत शौक था, तो मेरे से बात किया करते थे, कैसे योग करते हो, कितना करते हो। मैं शांति स्तंभ में बैठा करता था तो चुपचाप पीछे से आ जाते थे। बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने हमें जीवन में छोटी छोटी बातें भी सिखाई, छोटी छोटी बातें जो हम बच्चे होने के कारण और ठीक पढ़ाई के बाद यहाँ जाने के कारण नहीं जानते थे। वो सांसारिकता वो उन्होंने हमें सिखाई। हम उनके साथ ऑफिस में भी कार्य करने लगे।
मैं इंग्लिश टाइपिंग किया करता था। उन दिनों कंप्यूटर आदि तो नहीं थे, टाइपराइटर होते थे, उन पे करता था, तो समीपता बढ़ती गई। मैंने देखा कि उन्होंने ही इस यज्ञ को सजाया संवारा। हमारा ये पांडव भवन बहुत ही साधारण था, कोई गेस्ट आ जाए उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने ये सब कराई कि अब हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है तो हमें भिन्न भिन्न सुविधाएं यहाँ देनी चाहिए। और एक बहुत बड़ी चीज, हमारे पांडव भवन के बिल्कुल पास योग भवन का निर्माण कराया और उसमें योग शिविर चालू किए गए। ये उनकी बहुत बड़ी देन थी। एक को लोग आने लगे शिविर करने, पहले 50 लोग ही आते थे और बहुत अच्छा ज्ञान योग उन्हें मिलता था। बहुत अच्छी धारणाएं लेकर, यज्ञ के बारे में बहुत सुंदर इम्प्रेशन लेकर वो यहाँ से जाते थे। मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी घटना मुझे याद रहती है। हमारा यज्ञ तो बहुत सुंदर नहीं था। बैक गेट था, एक लकड़ी का बना हुआ था, पाटन गुजरात में है। वहाँ से एक प्रोफेसर शिविर करने के लिए आए थे। उन्हें रात हो गई, 9 सवा 9 बज गए थे। तब तो साधन नहीं होते थे, वो बस स्टैंड से पैदल ही आए अपना सामान लेकर और पिछले के गेट से आवाज दी, भाई कोई है इधर? तो निर्वैर भाई पहुंचे कि कौन आए हैं। उन्होंने कहा मैं प्रोफेसर हूँ और पाटन से आया हूँ, धनजी भाई मेरा नाम है और मुझे योग शिविर करना है। ठीक है, उन्हें अंदर ले गए, योग शिविर हुआ। धनजी भाई ने जब अपना अनुभव सुनाया तो कहा, पहली मुलाकात मेरे निर्वैर भाई से हुई थी और मुझे ऐसा लगा था ये तो कोई देवता है। तो देखो, ऐसी उनकी पर्सनालिटी थी, ऐसे उनके चेहरे पर दिव्यता थी, व्यवहार में सौम्यता थी, व्यवहारिक बहुत थे, सबको सम्मान देना, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, ये उनका एक नेचुरल संस्कार था। सेवाओं में वृद्धि की उन्होंने बहुत ज़्यादा। जैसा मैंने कहा, यज्ञ को सजाया, संवारा, आगे बढ़ाया। विदेश की सेवा प्रारंभ हुई, विदेशी हमारे यहाँ आने लगे और वो उनका बहुत अच्छा वेलकम करते थे। इतनी घनिष्ठता हो गई विदेशियों को जो भिन्न भिन्न धर्मों से आते थे कि उनको अपनी सब बातें शेयर करते थे, उनसे राय लेते थे। वो ऑफिस के बाहर आ जाते थे, सबका वेलकम करते थे, कोई भी फ्रीली उनसे मिल सकता था, अपने दिल की बात कर सकता था। विदेश की सेवाओं में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। लोग उन्हें अंकिल कहने लगे, अपना बड़ा भाई मानने लगे, छोटे उनको अपने बाप समान मानने लगे, क्योंकि वो सबकी सुनते थे, सबकी पालना करते थे और अधिक से अधिक उनको जो सुविधाएं चाहिए वो देने का, दिलाने का संपूर्ण प्रयास करते थे, दिलाते ही थे। यज्ञ में कई सुविधाएं उन्होंने स्थापित की। पांडव भवन में जब तक वो रहे बहुत अच्छे कार्य किए। ग्लोबल हॉस्पिटल भी उन्होंने ही प्रारंभ कराया। उनको कुछ तकलीफ हुई, वो मुंबई में गए, वहाँ की इलाज हुआ, वहाँ के डॉक्टर से बात की कि हमारे आबू में तो कोई बड़ा हॉस्पिटल है नहीं, लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है। तो डॉक्टर अशोक मेहता की प्रेरणा से निर्वैर भाई ने ही इस ग्लोबल हॉस्पिटल का निर्माण कराया और इस एरिया को एक बहुत सुंदर गिफ्ट दी। वही इसके मैनेजिंग ट्रस्टी भी थे, रोज आते थे, रोज देखते थे, सब उन्होंने वेल सेटअप किया। और विशेष बात ये थी कि जितनी भी पैथी हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे मैग्नेट थेरेपी हो, चाहे होम्योपैथी हो, एलोपैथी के साथ इन सब को भी बहुत अच्छा स्थान दिया। फिजियोथेरेपी सेंटर भी खोल दिया गया, पैथोलॉजी भी खुलवा दी गई। तो बहुत अच्छा एक समाज के लिए उनके मन में शुभ भावनाएं थी और आबू के लोग इस सेवा से बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि कोई लंबी चौड़ी फीस वहाँ नहीं दी जाती थी, न दी जाती है। तो बहुत बड़ा कार्य पांडव भवन की ओर से उन्होंने किया। और फिर जब शांति वन का विशाल प्रांगण बना तो वे वहाँ चले गए, क्योंकि वहाँ 15,000, 16,000, 20,000, 25,000, 30,000 भाई बहनें आने लगे। उसका कार्य उन्हें करना था। यज्ञ में भिन्न भिन्न विंग्स की स्थापना की गई। इसमें भी जगदीश भाई के साथ उनका बहुत बड़ा योगदान था और वही उसके फाइनल करता धरता रहे। उन्होंने उनकी श्रेष्ठ प्रेरणाओं से इसमें भिन्न भिन्न कार्य शुरू हुए और ज्ञान सरोवर माउंट आबू में
भिन्न भिन्न वीआईपी की बहुत बड़ी सेवा हुई। हर ग्रुप में वे आते थे नीचे शांतिवन से भी। बहुत बड़ा योगदान रहा सेवाओं में, और वीआईपी उनसे मिलकर बहुत ही प्रसन्न होते थे। बहुत अच्छी पालना उनके द्वारा सभी को मिली। शांतिवन का विस्तार होता गया। बहुत बड़ा हॉस्पिटल उन्होंने वहाँ भी खोला, और उनकी बहुत इच्छा थी कि अच्छे हॉस्पिटल हमारे पास होने चाहिए, कॉलेज होने चाहिए, ताकि युवक वहाँ आए और बहुत अच्छे इंसान बनकर वहाँ से निकलें। डॉक्टर तो बनते हैं, मेडिकल कॉलेज तो बहुत है, लेकिन उनकी शुभ भावना थी कि डॉक्टर के साथ देवत्व को प्राप्त हुए डॉक्टर हमें निर्माण करना है। हमारा ट्रॉमा सेंटर अबरोड शांतिवन के पास निर्मित हुआ, और उससे बहुत बड़ी सेवा हुई। बहुत बड़ी चीज मैंने उनमें देखी, शुभ भावनाएं सबके लिए, सबको साथ और सहयोग देने की शुभ कामना। हमें भी कभी जरूरत पड़ती थी, उनके पास जाते थे, कभी नेगेटिव रेस्पॉन्स उनकी ओर से नहीं आता था। कोई छोटी मोटी समस्या भी हो जाती थी, हम उनको बताते थे, वो उसका समाधान हमें सुझा देते थे। शांतिवन के माध्यम से उन्होंने वहाँ के और तीनों चारों जगह के जो हमारे हेड ऑफिस के भिन्न भिन्न ब्रांचेज हैं यहाँ पर, उनके सभी भाई बहनों को बहुत सुख प्रदान किया है। सब उनको याद करते हैं। गाड़ियाँ दी गई, यज्ञ को संपन्न बनाया गया, बहुत सुंदर हॉल उनकी देख रेख में निर्माण हुआ, क्योंकि बहुत समय से वो इस महान यज्ञ का जो निर्माण विभाग है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, जिसमें बहुत सारे इंजीनियर हैं, बहुत बड़ा कार्य यहाँ चलता है, हमेशा ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती रहती हैं, उसका निर्माण उन्होंने कराया और बहुत सच्चे दिल से कराया। जब ज्ञान सरोवर बना माउंट आबू में, तो वही उसके मुख्य कर्ता धर्ता थे, इंचार्ज थे। सब कुछ उन्होंने कराया। सारी जो समस्याएं कंस्ट्रक्शन में आई उनको दूर कराया। तो एक बहुत बड़ा निर्माण का कार्य भी उन्होंने किया। आप देखते होंगे शांतिवन में जो बहुत बड़ा हॉल है, जिसमें 25,000 तक भाई बहन एक साथ बैठते हैं, वो उन्हीं की देन थी। बाहर से जो सुंदर डिजाइन बने वो उनकी ही देन थी। तो ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता, सुंदर भविष्य को देखने वाले, सभी को साथ और सहयोग देने वाली ये महान आत्मा थी। बहुत सौम्यता थी, व्यवहार में बहुत रॉयल्टी थी, देने का भाव रहता था सदा, लेने का नहीं। सबको सुख मिले, सभी इस महान यज्ञ में आकर अपनी निरंतर उन्नति करते रहे। ऐसी महान आत्मा हमारे बीच में रही। शरीर ने भी काफी परीक्षाएं ली, लेकिन हम देखते थे, हम जाते थे बीच बीच में उनके बाद। तो शरीर में कष्ट होते हुए भी सभी से मिलना जुलना, सभी की बातें सुनना, सभी की समस्याओं को हल करना और सहयोग देना, ये उन्होंने छोड़ा नहीं था। ये नहीं भाई मेरी तबीयत खराब है, मैं अभी नहीं मिल सकता। अगर कुछ होता भी था तो कह देते थे थोड़ा इस समय आ जाना, मैं और ठीक हो जाऊंगा, तब आपसे बात करूंगा, आपकी बात सुनूंगा। तो ऐसी महान हस्ती जो यज्ञ की शोभा थी, जो यज्ञ की ब्यूटी थी, जिन्हें स्वयं भगवान भी बहुत प्यार करते थे। सुना दूं आपको, तबीयत खराब थी, मुंबई में थे, लोगों ने सोचा लास्ट स्टेज आ गई है, ऊपर जाएंगे, लेकिन अव्यक्त बाप दादा वहीं आए किसी के तन में, और इन निर्वैर भाई के सिर पे अपना हाथ रख दिया और हाथ रख के नया जीवन प्रदान कर दिया। तब से बहुत स्वस्थ थे, क्योंकि बाबा को जिस आत्मा के द्वारा कार्य कराना होता है उसको शक्ति भी शिव बाबा स्वयं दे देते हैं। तो वो स्वयं भगवान से जुड़े रहे, भगवान उनसे जुड़े रहे, वो उनको प्यार करते रहे। पर सत्य तो ये है कि स्वयं भगवान शिव बाबा भी उनको बहुत प्यार करते रहे। ऐसी यज्ञ की महान हस्ती, ब्यूटी ऑफ दिस ग्रेट यज्ञ, हम सब से विदा लेकर कुछ महान कार्य करने के लिए गई हैं। हम सब जानते हैं एडवांस पार्टी में शिव बाबा इन आत्माओं को अलग अलग रोल देते हैं उनकी योग्यताओं के अनुसार। हमें पूर्ण विश्वास है इस देह को छोड़कर नया स्वस्थ अच्छा देह धारण करके ये आत्मा शिव बाबा के इस महान कार्य में और बड़ा योगदान करेंगी। तो ऐसी महान आत्माओं को सत सत नमन,
और हमारी सम्मान और स्नेह भरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति।